आर्टिकल्स में पढ़ा, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। गेनाभाई पटेल की कहानी, जिन्हें हम जल योद्धा भी कहते हैं। गुजरात में एक सूखे इलाके में इनका जन्म हुआ और इनकी खास बात यह है कि जहाँ पानी की एक एक बूंद कीमती थी, वहाँ एक साधारण किसान ने एक असाधारण काम किया। यह है गेनाभाई पटेल की प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी पेंशन की पूरी रकम पानी बचाने में लगा दी। अब इसकी कहानी शुरुआत होती है गुजरात के एक छोटे से गांव में। गेनाभाई पटेल रहते हैं। उनका गांव सौराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाके में था। हर साल वही कहानी, बारिश नहीं, फसलें सूखी, कुएं खाली। गांव की समस्या है, ध्यान से सुनिए, तालाब और झीलें सूखी पड़ी हुई थी। भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया था। किसानों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। वो दर्दनाक दिन था। एक गर्मी के दिन की बात है। गेनाभाई अपने खेत की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी आज फिर पानी नहीं मिला, अब क्या करूं? तेरे बच्चे को प्यासा रहना पड़ेगा। प्यास में एक किसान अपने सूखे खेत को देखकर रो रहा था। इस बार भी फसल बर्बाद, अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा? यह दृश्य देखकर गेनाभाई का दिल दहल गया। उन्होंने सोचा, मैं जीवन भर खेती करता रहा, पानी की कमी देखता रहा, अब बुढ़ापे में कुछ करना होगा। अब उन्होंने संकल्प क्या लिया, देखिए। निर्णय का क्षण ऐसा आया कि 60 साल की उम्र में गेनाभाई को सरकारी नौकरी से पेंशन मिलनी शुरू हुई। परिवार को लगा अब बुढ़ापा आराम से गुजरेगा, लेकिन गेनाभाई ने कुछ और ही सोचा। परिवार के साथ बातचीत, पत्नी से कहा, अब तो आराम से रहो। पत्नी ने ऐसा कुछ कहा कि अब तो आराम से रहो, जीवन भर मेहनत की है। गेनाभाई ने कहा, आराम तो मौत के बाद कर लूँगा, अभी तो काम करना है। गांव के तालाब सूखे पड़े हैं, उन्हें फिर से जिलाना है। बेटा उनका छोटा कहता है, लेकिन बापू इतनी उम्र में इतना बड़ा काम कैसे? गेनाभाई, बेटा उम्र तो सिर्फ एक संख्या है, इरादे मजबूत होने चाहिए। उन्होंने पहला कदम 1980 में शुरुआत की। गेनाभाई ने अपने गांव के पास एक सूखे तालाब को देखा। कभी यह तालाब गांव की जीवन रेखा मानी जाती थी। तालाब की हालत पूरी तरह मिट्टी से भरा हुआ था। कचरे के ढेर ऐसे दिख रहे थे कि सब घर भर का अपना कूड़ा कचरा उधर ही फेंकना। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था कि भाई अब तालाब सूखा हो गया, कोई तो उसके लिए ध्यान दे। गेनाभाई का विचार, अगर इस तालाब को साफ कर दिया जाए तो बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है, भूजल स्तर बढ़ सकता है। वाह, इनके सोच को सलाम करना चाहिए। संघर्ष की शुरुआत ऐसी हुई, अकेले ही की लड़ाई। पहले महीने गेनाभाई रोज सुबह 5 बजे उठते, तालाब पर पहुंचते और फावड़ा लेकर मिट्टी खोदना शुरू करते। लोगों की प्रतिक्रिया देखिए, लोग क्या कहते हैं। गांव वाले हंसते हैं, बुढ़ापे का दिमाग खराब हो गया है। कोई कहता है पागल हो गया है, अकेला पूरा तालाब साफ करेगा। एक युवा मजाक उड़ाता है, दादा छोड़ो ये सब, घर पर बैठकर पोते पोतियों के साथ खेलो। लेकिन गेनाभाई का जवाब, मेरे पोते पोतियां का भविष्य भी तो इसी पानी पर निर्भर है। पहली सफलता कब मिली? 6 महीने की मेहनत के बाद पहला तालाब आधा साफ हो चुका था। फिर बारिश आई। चमत्कार ऐसा हुआ कि तालाब में पानी भर गया। 15 साल बाद पहली बार गांव वालों की प्रतिक्रिया अब देखने लायक थी। पहले जो हंसते थे अब आश्चर्य से देख रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, अरे यह तो सचमुच पानी भर गया, गेनाभाई ने कमाल कर दिया। बच्चे खुशी से चिल्लाए, दादा तालाब में पानी आ गया, अब हम यहाँ नहाएंगे। ये देखकर गेनाभाई की आंखों में आंसू आ गए। मेहनत रंग ला रही थी। मिशन का विस्तार कुछ ऐसा हुआ कि दूसरा तालाब की शुरुआत की। एक तालाब से क्या होगा, पूरे इलाके के सभी सूखे तालाब झीलोने होंगे। अरे इस तालाब की खोज कैसी होगी? पड़ोस के गांव में एक और सूखा तालाब था। गेनाभाई वहां पहुंचे, वहां के सरपंच से बात की। सरपंच कहता है, गेनाभाई आप इस उम्र में यह काम क्यों कर रहे हैं? गेनाभाई कहते हैं,
क्योंकि यह करना जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सरपंच जी कहते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? गेना भाई कहते हैं, मेरी पेंशन है, बस इतना ही काफ़ी है। समुदाय का साथ आया। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों ने गेना भाई का साथ देना शुरू किया। युवा आगे भी आए और उन्होंने भी अपना साथ दिया। दादा, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें रास्ता दिखाओ। महिलाएं भी शामिल हुई, कहने लगे, हम खाना बना कर लाएंगे, आप सब काम करो। किसान बोले, हम ट्रैक्टर ले लो, या हम ट्रैक्टर लेके आ जाएंगे आपके लिए, मिट्टी निकालने में आसानी होगी। गेना भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, ये किताबों में पढ़ा था, लेकिन साथ मिलकर पहाड़ भी हिला सकते हैं, ये बात वास्तविकता में होती है। अब क्या होता है, उन्होंने तकनीकी और तरीके का इस्तेमाल किया। डिस्टिलेटिंग, तालाब की सफाई। गेना भाई का विधि अब बदलने लगा, क्योंकि लोगों का साथ मिला तो उन्होंने अपने बदलाव लाया। उन्होंने सर्वेक्षण किया। पहले तालाब की स्थिति देखी, मिट्टी की मात्रा का अनुमान लगाया, पानी के प्रवाह का रास्ता समझा, सफाई की और फिर मजबूती से तालाब के किनारों को मजबूत बनाया, पत्थरों से बांध बनाया, पानी रिसने से रोका। अब उन्होंने चेक डैम का निर्माण किया। गेना भाई ने सीखा, सिर्फ तालाब साफ करना काफी नहीं, पानी को रोकना भी जरूरी है। चेक डैम क्या होता है, ध्यान से सुनो बच्चों। छोटे छोटे बांध जो बारिश के पानी को रोकते हैं ना बच्चे, आप लोग ध्यान से सुनना, जमीन में रिसने देते हैं। उसको बनाने की प्रक्रिया कैसी है? कभी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो एग्जीबिशन में इसे बना सकते हैं। जहाँ पानी तेजी से बहता हो, नदी नालों के रास्ते में, सामग्री कैसी होनी चाहिए? स्थानीय पत्थर ले लो, मिट्टी ले लो, सीमेंट जरूरी पड़ती है तो उतने ही ले लो। लाभ इसका ये होगा, भूजल स्तर बढ़ता रहेगा, मिट्टी का कटाव रुक जाएगा, आसपास के कुओं में पानी आता है। अभी समुदाय को संगठित कर लिया उन्होंने। गेना भाई की इस रणनीति और जागरूकता से गांव गांव जाकर लोगों को समझाना, पानी का महत्व बताना, पुराने तालाब का इतिहास याद दिलाना। श्रमदान, पैसा नहीं, आपका समय चाहिए, हफ्ते में एक दिन आकर काम कर दो भाई, आने वाली पीढ़ी का जीवन संवर जाएगा। युवाओं को प्रेरित करना, स्कूल में जाकर बच्चों से बात करना, सभी को एक साथ इकट्ठे करके अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना। सरकारी योजनाओं का उपयोग करना, मनरेगा जैसे योजनाओं का सहयोग पाना, इस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ी। अब आर्थिक संघर्ष भी तो झेलना पड़ेगा। पेंशन की पूरी रकम खर्च हो गई। गेना भाई की मासिक पेंशन लगभग 8,000 से 10,000 ही थी भाई। हर महीने वे पूरी रकम इस काम में लगा देते हैं। वाह, कमाल की बात है। परिवार की चिंता, बेटी कहती है, बापू आपके इलाज के लिए पैसे नहीं बचे तो? गेना भाई कहता है, बेटी स्वास्थ्य पर्यावरण से बड़ी दवा कोई नहीं है, स्वस्थ परिवार भी बन जाएगा अगर स्वस्थ पर्यावरण रहेंगे। पत्नी, घर का खर्च कैसे चलेगा? गेना भाई जी कहते, देखो बेटा काम कर रहा है ना, मैं इस काम को नहीं रोक सकता। हाँ, बेटा भी कमा रहा है, उससे घर खर्च चलेगा। अभी उनकी शारीरिक कठिनाइयां उनको भी चैलेंज करने लगे। 60 साल के बाद भी रोज 6 से 8 घंटे काम करना, धूप में फावड़े चलाना, भारी पत्थर उठाना, पैदल गांव गांव जाना, स्वास्थ्य समस्याएं आ गई। अब उन घुटनों में दर्द हुआ, कमर दुखने लगा, थकान आई। लेकिन दर्द तो सबको होता है, लेकिन इस दर्द में एक सुकून है। लोगों की खुशी देखकर सारा दर्द भूल गए वो। सामाजिक लोगों ने विद्रोह किया। शुरुआती दिनों में कुछ जमींदार नाराज हुए। भाई, जमींदारों को सबसे पहले तकलीफ होती है, हमारी जमीन से पानी क्यों निकाल रहे हो? गेना भाई का जवाब, पानी किसी एक की नहीं, सबकी संपत्ति है। राजनीतिक दबाव आने लगा। कुछ स्थानीय नेता परेशान करते, कहते बिना अनुमति काम मत करो, जब तक हम अनुमति देंगे तभी काम करना। गेना भाई का रवैया भी अब देखो, शांत रहना, कानूनी तरीके से काम करना, सबको साथ लेना। अब परिवर्तन तो आना तय था। अब पहले 10 साल 1985 से लेकर 1995 20 तालाब सही हो गए, 5 चेक डैम बनवा लिए, 3 गांव में पानी की समस्या हल कर दी। परिणाम, भूजल स्तर जो 300 फीट नीचे चला गया था अब वो 100 फीट तक आ गया। खेती किसान 2 फसलें उगने लगे, आय दुगनी हुई,
पलायन रुक गया, लोग शहर जा रहे थे, वे गांव में रहने लगे और गांव से कमाई करने लगे। अब 15 साल आगे आने वाले 15 साल कैसे थे वो सुन लेते हैं, जो कि 2010 तक का सफर है। 40 और तालाब बना दिए, 15 चेक डैम बनाए और 10 गांवों तक पहुंचे। नया परिदृश्य, एक किसान की गवाही आती है सामने। पहले हम बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे, अब भगवान के साथ गेना भाई का भी नाम लेते हैं। स्कूल के बच्चे कहने लगे, दादाजी हमें पानी दिया, हम भी बड़े होकर पेड़ लगाएंगे। अंतिम वर्ष 2010 से 2020, जीवन के आखिरी दशक में गेना भाई अब 85 साल के हो चुके थे, लेकिन काम नहीं रुका। कुल उपलब्धि 60 से ज़्यादा तालाब और झीलें बना दी, 25 चेक डैम निर्मित कर दिए, 50 गांवों को लाभ दिया, हजारों एकड़ जमीन को पानी मिला। वाह गेना भाई। प्रभाव कुछ ऐसा हुआ, पर्यावरणीय बदलाव होने लगे, जल स्तर की बढ़त होने लगी, कुएं फिर से भरने लगे, हैंडपंप चालू हो गए, हरियाली छाई, पेड़ पौधे उगने लगे, पशु पक्षियों की वापसी हुई। तापमान, स्थानीय तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी हुई। जहाँ पे तापमान बढ़ता है ना, वहाँ इन्होंने तापमान को कम करवा दिया। आर्थिक प्रभाव कैसा हुआ, किसानों की आय दुगनी हुई, 2-3 फसलें संभव होने लगे, सब्जियों की खेती बड़ी तेजी से होने लगी। रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलने लगे, वो गांव में ही काम करने लगे, शहर जाने की प्रक्रिया अब कम हुई, नए व्यवसाय शुरू हुए, संपत्ति मूल्य, जमीन की कीमतें 5 से 10 गुना बढ़ी। सामाजिक परिवर्तन, समुदाय की एकता और महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, बच्चों को पानी लाने में समय नहीं गंवाना पड़ा और स्कूल जाने लगे। स्वस्थ, अब पानी मिलने से बीमारियां कम हुई, युवाओं को प्रेरणा दी। भाई गेना भाई का संदेश ये तो बहुत ही लाभदायक है कि मैं तो बूढ़ा हो गया, अब तुम्हारी बारी है, इस काम को आगे बढ़ाओ। युवा मंडल का गठन किया, गांव के युवाओं ने जल संरक्षण समिति बनाई, उनका संकल्प हर साल 5 तालाब साफ कर लेना, नए चेक डैम बना लेना, पेड़ लगा दो, जागरूकता फैलाना। जीवन ऐसे ही अच्छा और खुशहाल होगा। हालांकि गेना भाई को बड़ी पहचान नहीं मिली, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार भी नहीं मिल पाया, उन्हें कोई बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने सम्मानित किया। कुछ एनजीओ ने उनके नाम को पहचान दी। मीडिया में कभी कभार खबर आती है, भाई अच्छी खबर कहाँ मीडिया में आती है। गेना भाई की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी हुई, पुरस्कार की चाह में यह काम नहीं किया मैंने, गांव में पानी देखकर जो खुशी मिलती है वो किसी पुरस्कार से बड़ी है, सारे पुरस्कार वो पा गए। ये बात कहते हुए आखिरी यात्रा, 90 साल की उम्र में गेना भाई अब बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन एक आखिरी इच्छा थी पौधे से, बेटा मुझे एक बार उस पहले तालाब पर ले चलो जहाँ से सब शुरू हुआ था। तालाब पर पहुंचकर साफ पानी देखा, बच्चों को खेलते देखा, किसानों को खेत में काम करते देखा, आंसू बहते हुए। मेरा जीवन सफल हो गया, अब कोई अफसोस नहीं। 2020 के आसपास गेना भाई ने इस दुनिया को अलविदा कहा। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, हर एक आंसू हर एक की आंखों में दिख रहे थे। हर दिन जो व्यक्ति प्रेरणा देता था, अब हर एक युवाओं के आत्मविश्वास बन चुका था। एक बूढ़े किसान ने कहा, गेना भाई नहीं रहे लेकिन उनके का तालाब हमेशा उन्हें जिंदा रखेंगे। एक बच्ची ने फूल चढ़ाते हुए कहा, दादाजी आपने हमें पानी दिया, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। सबक यही है कि गेना भाई की कहानी से हमें क्या सीखते हैं। एक उम्र कोई बाधा नहीं है, एक व्यक्ति की बदलाव ही ला सकता है। धन से बड़ा इरादा होता है भाई, प्रकृति के साथ सामंजस्य जरूरी है, धैर्य और निरंतरता। आज की स्थिति में क्या हो रहा है, 2025 गेना भाई के बनाए 60 से ज़्यादा तालाब थे, वो चल रहे हैं। युवा पीढ़ी काम जारी रखी हुई है। आसपास के इलाकों में पानी की समस्या नहीं है, हर साल बारिश का पानी संचित होता है। अब देखिए, गांव वालों ने पहले तालाब पर गेना भाई की एक मूर्ति लगाई, शिलालेख पर लिखा है, जिसने पानी दिया उसे जीवन दिया, गेना भाई पटेल जल योद्धा। इससे संदेश ये बनता है कि आप चाहे कोई भी हो, किसान, मजदूर, शिक्षक या व्यापारी, या आप एक विद्यार्थी क्यों ना हो, आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। जरूरत तो बस यही है, एक इरादा मजबूत, लगातार प्रयास करो, समाज के लिए सोच रखो, छोटी शुरुआत
रखो, लेकिन लगातार करो। याद रखो, बूंद बूंद के सागर भरता है, एक कदम से हजारों मील की यात्रा शुरू होती है। अब आखिरी प्रेरणा ये होती है कि हमें क्या गेना भाई से क्या सीखी, हमारी आत्माओं पे इसकी क्या प्रभाव पड़ा, उसे अब हमें अपने जीवन में ढालना होगा। ये कहानी अब सभी को उनके असाधारण काम को पहुंचाने के लिए मैंने बनाया। इस किताब में जब मैंने इनकी कहानी पढ़ी तो मुझे काफ़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति इनके कहानी को हर एक घर तक पहुंचाए। इसी पे सलाम करते हुए गेना भाई को